Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. Today is my lecture number 22. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। चैप्टर नंबर 6 का है ये टॉपिक, ग्राहम का नफूजी कानून। थॉमस ग्राहम in 1846 स्टडी द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड फॉर्मुलेटेड ग्राहम्स लॉ। 1846 में ग्राहम नामी साइंसदान ने मुख्तलिफ गैसों की नफूजी रफ्तार का मुताला किया और उसने एक कानून पेश किया। स्टेटमेंट बयान यानी कि ये कानून ये है: द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। मुस्तकिल दबाव और दर्जा हरारत पर एक गैस की नफूजी रफ्तार उसकी कसाफत के बिलअक्स मुतनासिब होती है। कसाफत क्या होती है? अगर हमें किसी केमिकल की डेंसिटी और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। कसाफत क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कमियत और हजम हमें मालूम हो तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं। इकाई हजम की कमियत को जो है कसाफत कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का ताल्लुक ये है कि अगर हमें किसी चीज़ की कमियत वज़न मालूम हो जाए और वॉल्यूम हजम मालूम हो जाए कि कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, यानी कि कमियत और हजम, वो मास और वॉल्यूम दोनों हमें मालूम हो तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का मतलब कसाफत, किसी गैस की कसाफत के बिलक्स मुतनासिब होगी एक गैस की नफूजी रफ्तार, यानी कि जो गैस जितनी भारी होगी वो उतनी देर से फैलेगी, अगर गैस हल्की है तो आसानी से फैलेगी। ये है कानून। एप्लीकेशन: इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ गैसेस। इसको इस्तेमाल किया जाता है गैसों को अलग करने के लिए। हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़ बाय डिफ्यूजन, यानी कि नफूस के अमल से मुख्तलिफ गैसों को जिनकी कसाफतें अलग अलग होती हैं या उनकी वज़न अलग अलग होता है, जिसकी मदद से उनको अलग करने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल: हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर दैन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो नफूस करती है, फैलती है 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में। एट सिमिलर कंडीशन, यकसा हालात में, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन गैस लाइटर दैन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। हल्की होने का हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन का वेट 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो वेट जो भारी है वो देर से फैलेगी और जो हल्की है वो तेज़ से फैलेगी। तो हाइड्रोजन गैस हल्की है तो आसानी से और तेज़ी से जल्दी से फैल जाएगी, जबकि ऑक्सीजन गैस का वेट जो है वो 16 है तो उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कानून जो है ये ग्राहम का नफूजी कानून कहलाता है। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 6 का अहम टॉपिक है ग्राहम का नफूजी कानून। ग्राहम का नफूजी कानून देखिए है क्या। थॉमस ग्राहम ने मुख्तलिफ गैसों की नफूजी रफ्तार, रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैलाव का मुताला किया और एक कानून पेश किया जो दर्जा झैल है। एक गैस की नफूजी रफ्तार यानी कि एक गैस का फैलाव उस गैस के मॉलिक्यूली मास या कसाफत की, मॉलिक्यूली मास वज़न, वेट या कसाफत की जज़र के बिल्कुल मुतनासिब होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बिलक्स मुतनासिब होती है। एक गैस की नफूजी रफ्तार का ताल्लुक उसके मॉलिक्यूलर मास से होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास, गैस का वज़न ज़्यादा है तो वो देर से फैलती है और अगर गैस का वज़न कम है तो आसानी से तेज़ से फैल जाती है। ये कानून कहलाता है ग्राहम का नफूजी कानून। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कहेंगे कि एक हल्की गैस का नफूस, यानी कि एक हल्की गैस आसानी से फैल जाएगी, भारी गैस के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होता है कि एक हल्की गैस आसानी से फैल जाएगी भारी गैस के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस H2 ऑक्सीजन गैस O2 के मुकाबले में 4 गुना तेज़ी से नफूस करती है। कैसे हम कह रहे हैं कि इसका हाइड्रोजन का नफूस ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है? क्योंकि हाइड्रोजन का वेट, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का है 16। तो H2 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 वेट है उसका, और ऑक्सीजन का O2 का वेट बन रहा है 16 टू द 32। तो जिसका वेट कम है, इसका 2 है, तो ये आसानी से फैल जाएगी। H2 का अगर हम देख रहे हैं खाली H है तो 1 है उसका वेट, तो आसानी से फैल जाएगी, और ऑक्सीजन का 16 टू द 32 या 16 तो बहुत देर से फैलेगी। तो ये कानून जो है वो ग्राहम का नफूजी कानून कहलाता है। इसको कानून को एक फार्मूले की मदद से भी जाहिर किया जा सकता है। साबित फार्मूले से अगर H2 की कसाफत D1 है और ऑक्सीजन O2 की कसाफत D2 है तो ग्राहम के नफूजी कानून के मुताबिक नफूजी रफ्तार H2 की अंडर रूट कसाफत O2 की, नफूजी रफ्तार O2 की अपॉन
नफूसी रफ्तार O2 की अपॉन अंडर रूट कसाफत H2 की। हिसाबी फार्मूले से इस कानून को इस तरह बयान किया जा सकता है। कसाफत क्या होती है? इकाई हजम की कमियत को कसाफत कहते हैं। इकाई हजम कम से कम जगह में जो मादा जितनी जगह घेरेगा और मादे का जो वज़न होगा उसे हम कसाफत कहते हैं। तो अगर हमें गैस की कसाफत मालूम हो जाएगी, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम उसका पता चल जाएगा, यानी कि हमें उसका वेट भी मालूम है और वॉल्यूम कितनी जगह घेरी ये भी मालूम है, तो उसे हम कहेंगे कसाफत। तो जिस गैस की कसाफत ज़्यादा होगी वो भारी है, वो देर से फैलेगी, और जिसकी कसाफत कम होगी वो गैस आसानी से फैल जाएगी। इसे ही हम ग्राहम का नफूसी कानून कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? अ कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। एक मुसलसल जिगजैग बेतरतीब हरकत सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौलिक ज़र्रों की, हल्के ज़र्रों की, जो जिनका वेट नहीं होता, उन ज़र्रात की किसी भी मीडियम में उनकी हरकत को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। एक कीमियादान है रॉबर्ट ब्राउन, उसने 1827 में ब्राउनियन मूवमेंट के मुतालिक जो है वो पेश किया। एक बहुत हल्का सा ज़र्रा, जैसे कि पोलन ग्रेन, फूलों के जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो फूलों में मौजूद होते हैं, उनको अगर हम हवा में छोड़ दें तो वो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। यानी कि आप देखें, जब जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही होती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत करते हुए नज़र आते हैं। उनकी कोई मूवमेंट की कोई तरतीब नहीं होती है कि आप कहें कि सीधे आगे जा रहे हैं या पीछे की तरफ आ रहे हैं। कभी ऐसा लगता है वो आगे गए, कभी पीछे गए, कभी ऊपर हुए, कभी नीचे हुए। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका बहुत जो वेटलेस होते हैं, जिनका वज़न बहुत हल्का होता है, उनकी जो बेतरतीब हरकत है उसके हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इसको रॉबर्ट जो है ब्राउन नामी साइंसदान ने 1827 में पेश किया। अब एक उसने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ किया है, वो तजर्बा देख लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। एक छोटा सा माया का कोई भी महलूल ले लें, उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड का मतलब शीशे का एक छोटा सा जो होती है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, उस स्लिप को कहा जाता है माइक्रोस्कोप स्लाइड। ले लीजिए एंड कवर इट विद कवर स्लिप। उसको ऊपर से ढाँप दीजिए कवर स्लिप से, एक छोटे से शीशे के और चीज़ से। पुट इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए एंड ऑब्जर्व इट, और उसको मुशाहिदा कीजिए। यू विल सीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूविंग। आपको नजर आएंगे माया के मॉलिक्यूल मूविंग, हरकत करते हुए, रैंडमली, बेतरतीब, तेजी से इधर उधर हरकत करते हुए नजर आएंगे। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड इन रैपिड रैंडम जिगजैग मोशन। आप देखेंगे कि वो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो तेजी से ऊपर नीचे आगे पीछे बेतरतीब, जिगजैग हरकत का मतलब बेतरतीब हरकत, कोई रुख नहीं है कि सीधी सिमत में जा रहे हैं या उल्टे तरफ जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। इस तरह की बेतरतीब हरकत करते हुए वो हमें नजर आएंगे। थ्रो द मीडियम, माया के यानी कि मॉलिक्यूल, हमने एक मीडियम ले लिया है, एक माया के मॉलिक्यूल हम चेक कर रहे हैं। एंड दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और ये हरकत जो है पानी के मॉलिक्यूलों की जिगजैग या बेतरतीब हरकत कहलाएगी ब्राउनियन मूवमेंट। इसे हमने ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया है। तो रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंसदान ने उसे इस तजर्बे से वाज़ा किया। उर्दू मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट, वो भी देख लीजिए। इसको समझा रही हूँ मैं, समझ लें। तारीफ क्या है इसकी? किसी मीडियम में मौलिक ज़र्रों की, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स बहुत हल्के लाइट वेट पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं मौलिक ज़र्रों की। मुसलसल फॉर यानी कि होने वाली हरकत, पेचदार हरकत को ब्राउनियन या ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। यानी कि हल्के लाइट वेट पार्टिकल्स की मुसलसल एक तो हरकत होगी, बहुत तेज़ होगी, और बेतरतीब हरकत होगी। पेचदार का मतलब बेतरतीब हरकत को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसकी मिसाल इससे समझ लीजिए। इसकी मिसाल उर्दू में दूसरी दी हुई है। अगर हम एक बंद अंधेरे कमरे में एक टॉर्च की रोशनी के रास्ते में, आप एक बंद अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जला लीजिए, तो आप उसके रास्ते में देखें टॉर्च की रोशनी में आपको क्या नज़र आता है? धूल मिट्टी के मौलिक ज़र्रात तेज़ी से इधर उधर हरकत करते हुए नज़र आते हैं। वो हवा की वजह से ऊपर नीचे आगे पीछे तेज़ी से हरकत करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इन मिट्टी के ज़रात पर हवा के गैस मॉलिक्यूल से, यानी कि जो हवा के गैस मॉलिक्यूल हैं वो इन मिट्टी के ज़रात से टकराते हैं। इनमें जिगजैग हरकत, जिगजैग का मतलब बेतरतीब हरकत जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये जो बेतरतीब हरकत है उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इसकी एक और मिसाल है पोलन रेन की हरकत, पानी में भी है। पोलन रेन फूलों के अज्जा होते हैं, बहुत छोटे छोटे लाइट वेट अज्जा होते हैं। फूलों के अंदर जो फूलों की पत्तियों के अंदर जो बारीक बारीक अज्जा मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलन रेन। तो वो भी हवा से मदद से ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत करेगा, लेकिन अगर पानी में डाल दें तो आप वो भी हरकत करता हुआ नजर आएगा ऊपर नीचे, तो उसकी हरकत को भी ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं।
स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज के ये दोनों टॉपिक ग्रैहम का नफूसी कानून और ब्राउनियन मूवमेंट आपकी समझ में आ गए होंगे। आप दोनों उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपने काम पे याद करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके स्कूल खुलने पर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए।